अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसी ग़िज़ाओं को जो हमारे लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में लिवर एक बहुत बड़ा यानी सबसे बड़ा ग्लैंड है, जिसका साइज़ जो है वो तकरीबन एक फुटबॉल के बराबर है और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड पर, अपर राइट साइड पर मौजूद होता है। तो ये मेरे पास एक लीवर है और लीवर जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं और उसके फंक्शन भी मोस्टली हमने पढ़े हुए हैं, जानते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से फंक्शन समराइज़ किए हैं। नंबर 1, ये बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल जो है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जहाँ से फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर गिरता है और ये हमारी फ़ैट्स जो है जो हम खाते हैं उनको इमल्सीफाई करता है। अगर हमारे पास बाइल नहीं होगा तो हमारी फ़ैट्स जो हैं वो जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद ये हमारे रेजिस्टेंस करता है इन्फेक्शन को। हमारी बॉडी में पैदा होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, फंगल इन्फेक्शन है, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। रिमूव बिलीरूबिन। बिलीरूबिन जो है ये एंड प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन का, जो कि एक फालतू मादा है। इसको जिस्म से निकालने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्लींजिंग होती रहे। इसी तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी बॉडी में स्किन के अंदर और हार्मोन्स बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज की हमारी दुनिया में हमारी कोई भी ऐसी फूड नहीं है जो प्योर हो, जो खालिस हो। मिसाल के तौर पर जब हमारे घर में गंदम आती है, चावल आता है, मकई आती है, या कोई भी फसल या सब्ज़ी या फल आता है, तो आपको पता है उनको खादें, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हमारे घर में इवन एक सेब आ रहा है, एक सब्ज़ी आ रही है, तो उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स लगे होते हैं। गो के हम उनको वॉश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। फिर आजकल के दौर में ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो कि प्रोसेस्ड होती हैं, यानी बाज़ारी खानों का ज़्यादा जो है वो, जैसे स्नैक्स आ गए हैं और इनके अंदर फिर जो है एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। फूड के फ्लेवर्स, कलर्स जो फूड के फ्लेवर को एनहेंस करते हैं वो ऐड किए जाते हैं, जो कि टॉक्सिन्स में शुमार होते हैं। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ ये फ़ैशन है कि हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़रा सी हल्की सी सर में दर्द हुआ, पैनाडोल ले ली, पेन किलर ले ली, हल्का सा बुखार हुआ, पेन किलर ले ली, वो जो है ऐसी मेडिसिन ले ली जिनसे बुखार उतर जाता है। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और बिला वजह बहुत सारी हम दवाइयाँ लोगों के मशवरों से, कहने कोने से हम जो है वो खाते रहते हैं। इसके अलावा सिगरेट पीना, अल्कोहल का इस्तेमाल और बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल के अंदर हमारे सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में हर वक्त ड्रग्स एंटर हो रही हैं, केमिकल्स एंटर हो रही हैं, टॉक्सिन्स एंटर हो रही हैं, हैवी मेटल्स एंटर हो रही हैं। तो अगर ये हमारा लीवर ना हो तो हम तो विद इन फ्यू डेज़ जो हैं वो डेथ का शिकार हो जाए, मर जाएँ। लेकिन ये हमारा जो लीवर है ये उन तमाम जहरों को हमारे जिस्म से निकालता है, डिटॉक्सीफाई करता है। लेकिन अब याद रखें कि जो चीज़ खुद डिटॉक्सीफाई करती है वो खुद भी तो टॉक्सिन्स का शिकार हो जाती है और वो खुद भी बीमार पड़ जाती है। तो आज का जो हमारा असल जो मौजू है वो यही है कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका हम इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे हमारा लीवर जो है वो इफ़ेक्टिव रहे, सही काम करता रहे और वो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता रहे। याद रखिएगा हमारा जो लीवर है ये मोर देन 500 फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैंने अभी जो 4-5 आपको बताए हैं ये मेन हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं जो हमारा लीवर परफॉर्म करता है। तो अगर हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी को भी प्रॉब्लम आएगा और हमारी ज़िंदगी जो है उसको ख़तरा लाहक हो जाएगा और हम मौत का शिकार हो जा सकते हैं। इसमें अब इसकी अलामात क्या होती हैं कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले हमें थकावट फ़ील होती है, काम करने को दिल नहीं करता। ये सबसे बड़ी रीज़न है जिसमें हम देखना चाहेंगे कि हमारा लीवर तो नहीं ख़राब हो रहा। इसी तरीके से आँखों का पीला हो जाना, स्किन का येलो हो जाना,
हमारे जो स्टूल है उसका कलर जो है वो लाइट हो जाना। तो इस तरीके से सिम्टम्स जो हैं वो शो अप होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें फ़ौरन इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए कि हमें पता चल सके कि हमारा लिवर जो है वो कैसे और कितना काम कर रहा है। इसके अलावा लिवर में लिवर सिरोसिस भी हो जाता है, लिवर के अंदर हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी के भी चांसेस जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा लिवर कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा फैटी लीवर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग जो ज़रा मोटापे का शिकार हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं और जो कि मुस्तकबिल में ख़तरे का बायस बन सकता है। तो आइए चलें इस चीज़ को पीछे रखते हैं और उन फूड्स की तरफ आते हैं जो हमारे लिवर्स को क्लीन कर सकती हैं, फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट जो है वो बनाई है। उसमें नंबर 1 पे आती है लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें पालक आ जाती है, साग आ जाता है। ऐसी सब्ज़ियां जिनके पत्ते जो हैं वो सब्ज़ होते हैं, वो खाने से हमारी लिवर जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जब हम उनको खाते हैं वो हमारे हाँ, ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर मेथी की बात करूँगा। मेथी और मेथरे ग्रीन वेजिटेबल्स के तौर पर खाए जाएं तो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। ये आपकी बॉडी के तमाम टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके ब्लड में जाकर ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको जज़ब कर लेते हैं और बॉडी से रिमूव करने में लिवर की हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है वो गोभी है। बंद गोभी ले लें, फूल गोभी ले लें। इसके अलावा जो है मस्टर्ड साग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रसल स्प्राउट्स अगर अवेलेबल हों वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये जो सब्ज़ियां हैं ये भी इंतहाई अच्छी हैं। गोभी तो सारा साल ही तकरीबन अवेलेबल होती है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। अगर हम उसको कच्चा खाएं वो ज़्यादा बेटर है। कुक करें लेकिन बहुत ज़्यादा कुक ना करें, मसालों का इस्तेमाल भी कम करें, तो उसके असरात जो हैं फ़ायदेमंद जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस तरह बंद गोभी है, उसका सैलड बना लें, उसके साथ मायोनीज़ मिक्स करके कोलस्ला बना लें, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं ग्लूटेथियोन। ये जो ग्लूटेथियोन होता है ये ट्रिगर करता है हमारी बॉडी के एंजाइम्स को, ताकि वो कार्सिनोजेंस को रिमूव कर सकें। कार्सिनोजन आपको पता है कैंसर कॉजिंग केमिकल हैं और उनको रिमूव करने के लिए ये जो केमिकल है इन सब्जियों में मौजूद होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होता है। आपके स्टमक के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, आपके लिवर के अंदर जो जहरीले मादे हैं उनको निकालने में ये बहुत हेल्प करती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में हफ्ते में 1 या 2 दिन इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी तरीके से गार्लिक वेरी वंडरफुल स्पाइस है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। इसे आमतौर पर रा खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए या पेस्ट की शक्ल में खाना चाहिए, कैप्सूल के अंदर भर के। बाज़ार में आजकल इसके कैप्सूल भी आए हुए हैं, गोलियां भी आई हुई हैं। बहुत ज़्यादा इसको पका लेने से इसके असरात जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। गार्लिक के अंदर सल्फ़र होता है, इसके अलावा विटामिन B1 होता है, सेलेनियम होता है। इसके अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी वायरल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। ज़बरदस्त चीज़ है, इस जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसके 2-3 गार्लिक क्लॉव देसी के अगर खा लिए जाएँ, कच्चे खा लिए जाएँ, थोड़ा सा जायका इसका बहुत तेज़ होता है, लेकिन अगर खा लिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा ये आर्टरीज़ को खोलने के काम आता है, दिल की बीमारियां, लिवर के अंदर टॉक्सिन्स, ब्लड के अंदर केमिकल को रिमूव करने के काम आता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ये आपके लिवर को एक्टिवेट करता है ताकि उसके एंजाइम जो हैं वो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करें, और ये हमारी बॉडी के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इनको आप मिसाल के तौर पर स्टीम कर लें अगर आप नहीं उनको कच्चा खा सकते। बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, उससे इसके असरात जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ऑलिव ऑयल चौथे नंबर पर आता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका इस्तेमाल 2 तरह के ऑलिव ऑयल होते हैं, एक एक्स्ट्रा वर्जन होता है जो कि पहली दफ़ा प्रेस करने से निकाला जाता है, उसका 1 टेबल स्पून आपने या टीस्पून जो है वो रा पी लेना है चम्मच के साथ। उसके बाद दूध पी लें या कुछ चीज़ खा लें, ज़बरदस्त चीज़ है। इसको बहुत ज़्यादा पकाने से या हाई हीट से इसके असरात ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा एक पोमेस ऑलिव ऑयल होता है जो कुकिंग के तौर पर या फ्राइंग के तौर पर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का है, जिसका सिर्फ 1 टेबल स्पून आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के ले लें तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके जो असरात हैं वो निस्बतन कम हो जाते हैं।
ऑलिव ऑयल जो है ये हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लिवर की इन्फ्लेमेशन को रिमूव करता है, फैट्स होती हैं लिवर के अंदर उनको निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी आ जाती है, यानी इंसुलिन अब्जॉर्ब नहीं होती, सेल उसको टेक नहीं करते, उसको ये इंक्रीज़ करता है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, जिस्म में फालतू फैट्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कब्ज़ को ख़त्म करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा बीट्स का जूस अगर आप निकाल कर पी सकें या सैलड के तौर पर इस्तेमाल कर लें, दिस इज़ आल्सो ए गुड फूड विच इज़ क्लीन्स आवर लिवर। कुछ फूड जो हैं और हैं उनका जिक्र करते हैं। टर्मेरिक, हल्दी, ज़बरदस्त चीज़ है। इस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, टर्मेरिक के ऊपर और हल्दी के ऊपर, और इसके असरात आप बचपन से ही हम जानते हैं कि इनके जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं। अगर हल्दी को दूध में, गर्म दूध में डालकर पी लिया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल होता है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, एक गिलास हल्दी में एक गिलास दूध के अंदर हल्दी का एक चम्मच जो है वो मिलाकर नीम गर्म जो है उसको पी लें। आपको किसी टाइलेनॉल, किसी पेनाडोल, किसी पेन किलर की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर तमाम दर्दें जो हैं खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसका इस्तेमाल हम वैसे तो हमारे घरों में होता है, लेकिन वो गलत इस्तेमाल है। हम हांडी में डाल देते हैं, उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं बून 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 के, उसका फ़ायदा नहीं है। इसको रॉ खाना चाहिए, पाउडर की शक्ल में कैप्सूल भर लें, दूध में मिला लें या किसी और शक्ल में उसको ले लें तो उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा है। इसके अंदर एक केमिकल होता है कुरक्यूमिन, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, ज़बरदस्त चीज़ है। एंटी कैंसर है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारे लिवर के जो टूटे फूटे सेल हैं, डेड सेल हैं, उनको रिपेयर करने के काम आते हैं। हमारे सेल जो हैं लिवर के रिवाइव हो जाते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली से हमारा जो है वो काम करते हैं। टर्मेरिक की एक और ख़ास बात है कि हम पानी के ज़रिए हैवी मेटल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा पानी भी तो बहुत गंदा है, पोल्यूटेड है, जिसके ज़रिए आर्सेनिक है, मरकरी है, लेड है जो हमारे अंदर जा रहा है, सांस के ज़रिए जा रहा है, उसको भी ये रिमूव करता है और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। लेकिन शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से किया जाए, यानी अगर उसको रॉ जो है वो खाया जाए या किसी भी शक्ल में कंज्यूम किया जाए। बहुत ज़्यादा भूनने से या मसाले उसको बहुत ज़्यादा हीट करने से उसके जो असरात हैं, उसके जो अज्जा हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं नट्स की तरफ और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा वॉलनट, अखरोट की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड भरे हुए हैं, ज़बरदस्त है लिवर के लिए। लिवर के अंदर एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करने के लिए जो है ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटी लीवर के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा बाकी नट्स भी ठीक हैं, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा तारीफ़ जो है वो वॉलनट की करूँगा। 2 वॉलनट आप रूटीन बना लें, 2 नहीं तो 1 वॉलनट जो है डेली अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ये आपके लिवर को भी क्लीन करने में हेल्प करेगा। कॉफ़ी और टी, ख़ास तौर पर ग्रीन टी ज़बरदस्त चीज़ है, पिएँ कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी के अंदर जो है थोड़े से जो है वो टॉक्सिन्स भी होते हैं, लेकिन उनको लिवर जो है वो रिमूव कर सकता है। लेकिन कॉफ़ी और टी, ग्रीन टी ख़ास तौर पर देखा गया है ये कि ये भी लिवर के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये डायरेटिक होते हैं, पेशाब आवर होते हैं, गुर्दों के अंदर, लिवर के अंदर, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो टेक ए कप ऑफ कॉफ़ी, ग्रीन टी, शुगर के बगैर लें तो ज़्यादा बेटर है, हल्की सी शुगर डाल भी लें तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से कॉफ़ी और टी जो हैं ये हमारे कैंसर और लिवर के सिरोसिस यानी हार्ड हो जाने को जो है उससे भी हमें महफूज रखते हैं। फैटी फ़िश, ऐसी मछलियाँ जिनके अंदर फ़ैट होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि फ़ैटी फ़िश जो होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और आपको पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिवर के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड वेसल्स के लिए, हमारे ब्लड के लिए ज़बरदस्त चीज़ हैं। और अच्छे ओमेगा 3 जो हैं वो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को और बैड फैट्स को रिमूव करने के काम आते हैं। तो फ़िश अगर खा सकते हैं तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप ले सकते हैं फैटी फ़िश तो कहीं से भी उसका एक पीस 50 ग्राम या 100 ग्राम जो है वो अपनी डाइट में हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैंने इतनी ज़्यादा तो मेडिसन फूड्स ऐसी इस्तेमाल कर ली हैं जो हमारे कॉमन इस्तेमाल में हैं और हम इन्हें आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सी ऐसी फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लिवर को डैमेज करती हैं। उनमें सबसे पहले अल्कोहल आ जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अल्कोहल उसमें है या अल्कोहल डायरेक्ट पीना लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। इसके अलावा चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी हमारे लिवर को
नुकसान पहुंचाता है। फ्राइड फूड में क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है, चर्बी होती है, ऑयल होता है, गंदा तेल होता है, और क्योंकि आजकल आपको पता है हर जगह पर फ्राइड फूड का ज़्यादा जो है वो रवाज चला हुआ है, तो ये इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, नुकसानदेह होती है, तो अवॉइड करें। हाँ, कभी कभार आप इंजॉय करने के लिए महीने में, हफ्ते में एक दफ़ा इस खा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट हो, नमक हो, उसका इस्तेमाल भी कम करें। और वाइट ब्रेड जो है ये आजकल स्टडी की गई है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जिसमें मैदे से बनी हुई तमाम अशिया, जिसमें नान, मैदे की रोटी, पास्ता, नूडल्स, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इनका इस्तेमाल कम होना चाहिए, तो करें ज़रूर, फ़ायदा है, लेकिन ये है कि इनका इस्तेमाल कम होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं और इनका जो अफेक्ट है वो लीवर के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव पड़ता है। इसके बजाय आप होल व्हीट आटा इस्तेमाल करें, ब्रैन वाला, भूसी वाला आटा इस्तेमाल करें, और सबसे अच्छी बात है कि आप जौ की रोटी खाएँ। जौ की रोटी के अंदर फाइबर है, ज़बरदस्त चीज़ है, और उससे टॉक्सिन्स और बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो भी रिमूव होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म होती है। इसके अलावा रेड मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लोग बैठे बैठे 2-2, 3-3 किलो कढ़ाई खा जाते हैं, गोश्त खा जाते हैं। नहीं, सिर्फ 2 बोटियाँ, वो भी किसी सब्ज़ी के अंदर आप डालकर हफ्ते में एक दफ़ा खा सकते हैं। रेड मीट आपके लिए अच्छा है, उसमें आयरन वगैरह भी मौजूद होता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिवर को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा पास्ता वगैरह जो है उसको भी थोड़ा सा आप अपनी डाइट में रिड्यूस कर लें। इसके अलावा फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह जो आपका लिवर है वो हेल्दी हो जाएगा, और उसके अंदर जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, और आप खुद ही अपने अंदर देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी आ गई है, एक अच्छाई आ गई है, आप एक एक्टिव फील करना शुरू हो गए हैं। और इन चीज़ों के इस्तेमाल से, एक दफ़ा इस्तेमाल करने से आप 1-1, 2-2 वीक जो है वो आप तंदुरुस्त रहते हैं। तो अगर आप इनको रेगुलर यूज़ करें तो योर लिवर इज़ गोइंग टू बी थैंक यू फॉर दैट। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।